So, hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lectures for 12th maths. 12th maths में हम कर रहे हैं the trigonometric function जो है उसका last part. Let us take this further. तो हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है? We are doing miscellaneous exercise 3 जिसमें से 19 क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, सामने है आपके. तो let's get going. Show that. ये वाले क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार पूछे जाते हैं ये सम. तो साइन इनवर्स, हाँ, 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 3/5. अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 3 4 5. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है. दिस इज, आई विल से लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x. देयरफॉर व्हाट इज साइन x इज इक्वल टू g 3/5. मतलब अगर ये एंगल है x तो दिस इज अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड. Am I clear? Yes. Now convert this into tan. So by the way, what will be tan x here? So 3/4. 3/5. And therefore what is x is equal to? Tan inverse of 3. Correct. Tan inverse of 3/4. And but what is x? x को हमने क्या बोला है यहाँ पे? So I'll say sin inverse of 3/5 is equal to tan inverse of 3/4. I hope this is clear to you all. सही बात है कि नहीं है? अच्छा, और एक चीज़, जैसे कि ये जो एंगल है, अगर मुझे cos x की ज़रूरत पड़ती तो मैं वो कर सकता था, बट आई डोंट नीड इट. आई विल स्टार्ट विथ LHS हियर. Yes. LHS में मुझे है 2 टाइम्स Sin inverse of 3. साइन इनवर्स ऑफ 3/5, लेकिन मैं क्या लिखूंगा उसके जगह पर? Tan inverse. 2 times tan inverse of 3/4. I converted sin inverse into tan inverse. Correct? Yes. तो ये बनेगा भाई, that is equal to tan inverse of 3/4 plus tan inverse of 3/4. सही है? Yes. But I know one Tan formula. inverse of x Y. Tan inverse of x Tan inverse of plus y. tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y, provided xy is equal to कितना? xy is less than 1. xy यहाँ पर कितना आएगा? what is x and what is y? This is equal to 3 3 is 9, 4 4 is 16. Is this x less than 1? Yes. तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ, बताइए प्लीज. दिस इज 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9/16. इज दिस क्लियर? Yes. ओके. अब ये बनेगा जी 3/2 upon tan इनवर्स ऑफ 3/2. 336/4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, 7/16. करेक्ट. अब इसमें से कुछ कैंसिल होगा, 4 जा, ये 4 ऊपर जाएगा. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? tan इनवर्स ऑफ 6 4 जा 24/7. मैंने इसको कहीं देखा है. RHS. ओ ये दिस इज RHS एंड हेंस प्रूव्ड. एनी डाउट्स? इज दिस वेरी क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टेक दिस फर्दर. ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर. शुरू करें. लेट मी बिगिन दिस नाउ. आई विल से LHS इज इक्वल टू, हम इसको बोलेंगे LHS इज इक्वल टू. अब इसमें आई विल क्लब दिस टुगेदर, आई विल क्लब दिस टुगेदर, ठीक है. यहाँ पर अगर मुझे tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई चाहिए तो व्हाट इज xy का वैल्यू ओवर हियर? This is 1/35 less than 1.
एंड दिस इज 1/24 xy, है ना, विच इज ऑल्सो लेस देन 1, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली. क्या बनेगा बताइए? दिस इज tan इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट बताइए सब लोग, कम ऑन एवरीबॉडी. दिस इज 1/5 plus 1/7 divided by 1 minus 1/35. Is this clear? Plus आगे भी बताइए, tan inverse of 1/3 plus 1/8 1 minus 1/24. Now that is equal to tan inverse of, क्या आएगा बताइए? 12/35 on 34 divided by 35. Agree? Okay, plus tan inverse of 11/24 divided by 23/24. सही है? Yes. यहाँ पर 35 cancels, 24 cancels, 6 are 17. सही है? So this will become tan inverse of 6/17 plus tan inverse of 11/23. Once again I'll use the same formula, but what will be xy in this case now? This is equal to 66 upon 17 3 51 5 17 34 आणि 5 39, which is less than 1. Hello. Yes. So this will become tan inverse of, बोलिए, 6/17 plus 11/23 whole thing divided by 1 minus 66/391. 391, yeah. So क्या बनेगा ये? What is this going to give me? That is equal to tan inverse of, बोलिए, 138. 6 3 हाँ 138 plus 187, correct, upon 17 into 23, that is 391, divided by 391 minus 66 is 325 upon 391. Is that clear? Okay, कुछ कैंसिल हो रहा है? 391 जोर से गया, क्या बचेगा? tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 325 अपॉन 325. ओ ये तो ये बनेगा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 and that is equal to pi by 4 and that is equal to RHS. It's a nice sum. I hope this is clear. Any doubts about that? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आसान. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21. स्टार है क्या, मैंने बताया? नहीं नॉर्मल है वो, कोई स्टार वार नहीं है. हाँ जी बताइए कैसे करना है इसको. लेट प्रूव दैट है ना, कोई नहीं, मैं बोलूँगा लेट दिस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू वाई. Therefore what is tan y? Correct. Tan y is equal to root x, and therefore squaring, what do we get there? X is equal to tan square y, है ना. Yes. अब मैं RHS से शुरू करता हूँ जी. RHS, this is half cos inverse of minus x upon 1 plus x. Now that is equal to half cos inverse of x के जगह पर tan square 1 minus tan square y upon 1 plus tan square y. तो ये तो फॉर्मूला है जी, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. What is this? Yeah, this is cos 2y, correct. In cos 2y, it is cos inverse of cos. तो क्या बचेगा? हाफ इंटू 2y, दैट इज इक्वल टू y. लेकिन हमको मालूम y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, करेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल टू LHS. सो हम शुरू करें RHS से, we reached at LHS. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर.
जय, लेट्स सी, ये मुझे प्रूव करना है ना? तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को, तो आई वुड से हियर दैट इज टू प्रूव that is to prove that I will take this ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है. इट इज 8 ओवर हियर, 8 होना चाहिए. अगर नहीं है तो आप इसको 8 कर दो प्लीज. ठीक है, अब मैं यहाँ से 9/4 कॉमन ले लूंगा. क्या मिलेगा? दैट इज टू प्रूव दैट 9/4 ब्रैकेट के अंदर आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3. इसमें से 9/4 आई वुड कैंसिल. ये मुझे प्रूव करना है. फर्दर आई वुड से दैट इज टू प्रूव दैट क्या बनेगा? ये π/2 मीन ये जो है इसको इधर भेज दीजिए. So that is to prove that sin inverse of 1/3 plus sin inverse of 2√2/3 is equal to π/2. ये मुझे प्रूव करना है. सो बेसिकली आई विल प्रूव दिस. ये मैं प्रूव करूँ. हाँ, ये मुझे प्रूव करना है. सो आई विल स्टार्ट. ये प्रूव हो गया तो अपने आप ये और फिर ये प्रूव हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं शुरू करूँगा. लेट, मैं बोलूँगा लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू एक्स. नहीं, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ जी. ये है वो ट्रायंगल. तो इट्स लाइक दिस. तो इसमें साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1/3. Opposite side 1, hypotenuse 3. So this is square root of 3 is a 9 minus 1 8. Root 8 का मतलब है 2√2. Is that clear? तो अब मुझे बताइए what is cos x is equal to 2√2/3. Therefore what is x is equal to cos inverse of 2√2/3. लेकिन x तो x नहीं है तो क्या है? तो ये है ना? तो x के जगह पर मैं ये लिखूंगा. क्या मिलेगा बताइए? साइन इनवर्स ऑफ 1/3 is actually equal to cos inverse of 2√2/3. Any doubts? सही है. Therefore जो मुझे प्रूव करना है उसका LHS क्या आएगा बताइए? मतलब साइन इनवर्स ऑफ ये जो है इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ये है ना. ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3 एंड दैट इज इक्वल टू π/2. क्योंकि एंगल सेम है ना. हमने ये देखा था, याद है आपको? फॉर्मूला, थ्योरम, प्रॉपर्टी, डेरिवेशन फॉर्मूला कि भाई साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2. दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू RHS. प्रूव हो गया. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये प्रॉब्लम में मैंने थोड़ा सा चेंज किया और फिर उसको प्रूव कर लिया. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. चलिए
कैसे करेंगे बताइए जी। ये यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, दिस इज टेलिंग मी समथिंग। नहीं, ये मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि इफ आई पुट लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, करेक्ट। अगर मैं x इज इक्वल टू cos 2 थीटा लिखता हूँ तो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। सही है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या बनेगा, Square root of 1 minus cos 2 1 माइनस cos 2 is थीटा, equal to square root of yes, which is sin square, sin theta. that is equal to root 2. Sin Any doubts about that? अच्छा, सिमिलरली इफ आई ट्रांसफर दिस cos इनवर्स हियर, ये क्या बनेगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर व्हाट इज LHS, tan इनवर्स ऑफ, बताइए। 2 cos theta नाउ दिस इज रूट 2 cos theta minus root 2 sin cos थीटा minus रूट 2 root 2 sin theta sin थीटा root 2 cos डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा plus root 2 sin theta. Any doubts about that? Okay. Divide theta is because both the numerator and denominator by something something. Root 2 cos theta से, रूट 2 cos थीटा से अगर मैं डिवाइड कर लूँ हर जगह, क्या मिलेगा बताइए। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये तो वो है, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब यहाँ पर इसके जगह पर हम लिखेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्या आएगा, tan पाई बाय 4 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। सही है, तो इट्स द सेम, क्या मिलेगा बताइए। यस, so this is tan inverse of tan of pi by 4 minus theta. Is that clear? That is equal to pi by 4 minus theta. लेकिन थीटा क्या है जो अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा है, हाफ cos इनवर्स, so this is half cos inverse of x, and I think that's what I want to prove, that is equal to RHS. Is this okay? Any doubts about that? समझ आए सबको, ठीक है। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 24, आई वांट यू ऑल टू डू दिस एज अ होमवर्क, इजी है, ठीक है। तो आप ये इसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं, साइन इनवर्स को इधर सिर्फ भेजना है और वो आ जाता है, ठीक है। 25th, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। तो पहले तो मैं इसे इधर ट्रांसफर करूंगा, तो दिस इज गिवन टू अस ना, इफ मतलब ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, बताइए, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2
is equal to pi by 4 minus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2. You see, Yes, sir. now this is nothing but And by that was tan inverse of 1, na? yes. Right, this is tan inverse of 1 minus And also plus 1. x plus 1 upon x plus 2. ठीक है? Yes. Now there is a formula for tan inverse of x minus tan inverse of y. क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स. इसमें x और y के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, there's no limitation. सो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 into x plus 1 upon x plus 2. I hope you get that. Yes. Doubts there? Now that is equal to tan inverse of, क्या आएगा बताइए, गौर से बताइए क्या होगा ये, x plus 2 minus x minus 1 upon x plus 2, and this is x plus 2 plus x plus 1 upon x plus 2. I hope this is clear to you all. इसमें से x gets cancelled, x plus 2 gets cancelled. What remains over there? This will become tan inverse of, बताइए, 1 upon 2x plus 3. 1 upon 2x plus 3, है ना? Now this is tan inverse of क्या? x minus 1 upon x plus 2. x minus 2, है ना? So can I remove this tan inverse stuff? What I get there? Therefore x minus 1 2 1 upon 2x plus 3 cross multiply. This one into 2x plus 3 will be X minus 1 into 2x plus 3 equal to x minus 2. सही है? yes, sir. Open the brackets. 2x square Plus 3x 3x minus 2x minus 3. is equal to x minus 2. Transfer 2x square minus x minus 3. 2x square plus x cancel होगा इसके साथ, minus 1 is equal to 0. सही है? Yes. हेलो, ओके, फिर क्या आएगा ये? therefore x square is equal to half and therefore x is equal to plus or minus 1 upon root. रूट क्या करना है? find the value of x. This is the value of x. Is this okay? All right. अगला क्वेश्चन. यस. इसमें भी कुछ करेक्शन है. यहाँ पर 2 कोसेक एक्स है, 2. ठीक है? इज द करेक्शन. सो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन 2 tan inverse of cos x. 2 है ना, तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, प्लस tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 times cosec x. Okay, Yes. and then I'll use the formula tan inverse of x plus tan inverse of y. So that will become what? Therefore tan inverse of cos x plus cos x, 2 cos x divided by 1 minus cos square x, है ना, is equal to tan inverse of
2 upon sin x, सही है। Yes. नाउ दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, ये 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 upon sin x, ठीक है। So this will become 2 times cos x upon sin square x equal to 2 upon sin x. Sin x और 2 कैंसिल हो जाएगा। You get this as, इस sin x को मैं उधर भेज देता हूँ और cos x को इधर भेज दीजिएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1 is equal to tan x and therefore x is equal to pi by 5. Is this okay? That's the answer. Any doubts? समझ में आ रहा है सबको? अगला क्वेश्चन, इसको तो मत भेज, तो cot x is equal to 1 आएगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑपरेटिंग cot में, उसको रेसिप्रोकल ले लूंगा तो tan x is equal to 1 आएगा, सेम, ठीक है। हाँ सेम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 27th। आज ये चैप्टर खत्म ही कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व। इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से रीअरेंज करता हूँ, नहीं नॉट येट, मैं इसको लिखूंगा गिवन tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ tan inverse of x, because this is looking like tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, is it not? Yes. वैसा दिख रहा है ना, तो x के जगह पर 1 है और y के जगह पर x है, तो ये बनेगा tan inverse of 1 minus tan inverse of x is equal to half tan inverse of x, ठीक है। इस tan इनवर्स x को ट्रांसफर कीजिएगा, क्या बनेगा, नो tan इनवर्स ऑफ 1 इज एक्चुअली इक्वल टू पाई बाय इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ x, सो इज इट 3/2 tan इनवर्स ऑफ x, हेलो, तो 3/2 चला जाएगा उधर, क्या बनेगा, दिस इज 2 2 जा, so this is pi by 6 is equal to tan inverse of x, and therefore x is equal to tan of pi by 6. Tan of pi by 6 is 1 upon root 3, and that's the answer. Easy? Okay, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको मैं स्टार प्रॉब्लम बोलता हूँ, दिस इज स्टार प्रॉब्लम, ठीक है। Now let me say here, let sine inverse of x is equal to theta, therefore what is sine theta is equal to x, correct? ये क्या बन जाएगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स बोले तो साइन थीटा इज माइनस 2 times sin inverse of x is theta is equal to pi by 2, correct? अब -2 थीटा को इधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा, pi by 2 plus 2 theta is equal to sin inverse of 1 minus sin theta। अब sin inverse को भेज दीजिएगा, 1 minus sin theta, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा ASTC, इट्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन चेंजेस टू
cos and this is plus cos 2 theta is 1 minus sin theta. सही है, करेक्ट है। अब मैं इसे लिखूंगा cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta, इसके जगह पर लिख, और ये 1 minus sin theta will be as it is, तो ये 1 और 1 gets cancelled, तो दिस विल गिव, और इसको ट्रांसफर करिए इधर, it will become 2 sin square theta minus sin theta is equal to 0. इसमें से sin theta you take common, so become 2 times sin theta minus 1 is equal to 0. That means sin theta is equal to 0 और 2 sin theta is equal to half. अब इसका एक मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया इसका, मतलब sin थीटा को तो मैंने x बोला है ना, ये रहा इधर है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ। बट कॉशन हियर, अगर मैं x इज इक्वल टू हाफ लेता हूं और x इज इक्वल टू हाफ, तो ये जो हमारा फंक्शन उन्होंने दिया है कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इसका मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ हाफ। सही है, ये एक बार है, ये माइनस 2 टाइम्स है, तो क्या मिलेगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, करेक्ट। नाउ माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ का सीधा सीधा मतलब है माइनस 5/6, माइनस 5/6, लेकिन इन्होंने इक्वल टू वो π/2 दिया है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस, नॉट इक्वल टू π/2 एंड देयरफॉर ये वैल्यू जो है, देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, x इज नॉट इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट। देयरफॉर व्हाट इज द ओनली आंसर दैट इज विद अस, x इज इक्वल टू 0। ये π/2 आंसर आना चाहिए, जबकि अगर मैं हाफ लिखूंगा तो वो माइनस π/6 आ रहा है, इसलिए ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना है। नाउ इसी कारण, फॉर दिस रीजन ओनली, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? आप बोलेंगे हाउ डू वी नो दैट, स्टार है इसलिए, करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का याद रखना पड़ेगा आपको इसी तरीके से, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलिए लेट्स टेक दिस फर्दर। क्या सच में एक उसका कॉपी मेरे को जरा फॉरवर्ड करो ना, नहीं नहीं व्हाट्सएप पे, उनको बोलो एक, वी वुड लाइक टू, उनको क्या बोलो, पेरेंट्स को दिखाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, तो मुझे उसका एक कॉपी दे दो, मतलब व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कॉलेज के टीचर्स के मजे आएंगे। 28 हो गया, ये तो हो गया। 29 इज होमवर्क। ओके, मैं इसको बोलूंगा, नहीं, आई कॉल दिस इज DIY, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, DIY, डू इट योर सेल्फ। आपको, हाँ, तो मैं भी, दिस इज नॉट होमवर्क, आई सेड डू इट योर सेल्फ, प्रैक्टिस।
आराम से भेज दो, कोई बात नहीं। नाउ इसमें क्या करना है आपको मैं बता दूं। देखिए कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 जो है ना, यस tan इनवर्स ऑफ 3 में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। नहीं RHS अपने आप आएगा। ओके क्या कर रहे हैं क्लास का बोलना फिर ए पढ़ने इंग्लिश पढ़ने सवाल करते हैं हाँ अलग से बता है सीरियसली बात नहीं अरे भाई एग्जाम्स तो है कैसे सब लोग मुझसे पढ़ते रहते क्यों पढ़े कैसे क्या वो करेगी भाई इसको ये पहले पढ़ी लेक्चर में ऑब्वियसली मेजॉरिटी आ रही है फाइनल एग्जामिनेशन से मेरे अपने वाले चल रहे थे बराबर फाइनल मैथ के लेवल के लिए ऑनलाइन लेके नहीं कोई लिखा हुआ है ऑनलाइन देना तो ऑनलाइन दे तो और ये लोग ऑफलाइन दे सकते तो मैं और सवाल आने करते कोई भी निकल रहा है सवाल नहीं जब आप किसी ने लगा सोच रहा सिलेक्ट कर दिए सिलेक्ट क्या विचार कंटिन्यू करते हैं आज ये चैप्टर खत्म ही कर लेते हैं क्योंकि अभी हाँ हो ही जाएगा ना, देख ही रहे हो बचा ही नहीं कुछ, अभी 39 तक है उसमें से नहीं कुछ खास नहीं है रे, इसमें एक भी स्टार नहीं है। 32 चलो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो शो दैट दिस इज इक्वल टू दैट दैट, तो मैं क्या करूंगा इसको 3 को यहाँ पे लेके आओ, तो ऐसे इस 3 को यहाँ से उधर भेज देना है, तो ऐसे दैट इज टू प्रूव दैट क्या होगा ये 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11/2 11/2 मेरे पास बाकी के हो गए ठीक है ट्राई कर अब LHS से शुरू कर लेते हैं, 3 टाइम्स है नहीं है, 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाफ 1 बार 2 बार और 3 बार,
तो क्या होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो व्हाट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1/4। इज दिस लेस देन 1? यस ऑफ कोर्स। तो क्या बनेगा बताइए, इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ, ये दोनों कहाँ गए, ये बनेगा हाफ प्लस हाफ अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ एज इट इज, ठीक है। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्या, हाफ प्लस हाफ इज 1 एंड 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ओके, प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। तो अब क्या करना है, दिस इज एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan inverse of 1/2, but every time we use the formula you have to cross check कि भाई what is product xy, 4/3 into 1/2 2 so this is 2/3 is less than 1, correct। इसको यूज कर सकते हैं हम। ये क्या बनेगा फिर, tan इनवर्स ऑफ बताइए 4/3 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू हाफ, तो ये क्या बनेगा 2 2 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ क्या होगा जी, दिस इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 4 प्लस 2 6। एक मिनट है, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ कैसे करेंगे इसको, 8 11/6, ओके, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3, करेक्ट। Now that is nothing but 3 2s are. So this is equal to tan inverse of 11/2 and I think that's what I want to prove. ये रहा, देखिए कहाँ गया, हाँ ये रहा, यही तो मुझे प्रूव करना है। So that is equal to RHS. Is this okay? Any doubts about that? तो कई बार कई कई जगह पर मुझे जो प्रूव करना है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। I hope you get that. Yes. Great. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। is a homework. This is a homework. नहीं सॉरी, do it yourself. Do it yourself, ठीक है। नहीं फिर वो होमवर्क मेरे को पकड़ के लेके जाएंगे, सीरियसली। या ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, इसको tan और cos में कन्वर्ट करते ये मैं बोलूंगा भाई LHS इज इक्वल टू, हैं। I'll call this as LHS is equal to this, और RHS जो है तो बोलूँगा भाई हाँ तो है यहाँ पे, इसको बाजू में रखते हैं, ठीक है। अब कन्वर्ट दिस कॉट इनटू tan, दोनों के, तो पहला क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 मतलब करेक्ट tan इनवर्स ऑफ 2/3, और दूसरा सेक, सेक को भी कॉस में कन्वर्ट करूंगा मैं, सेक इनवर्स ऑफ, कभी कभी मेरा भी करेक्ट होता है ना, 13/12, सेक इनवर्स को कभी कभी होता है ना यार, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, करेक्ट, ठीक है ना। तो I'll start with this now. What is this going to become? 2 times
tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/30, ठीक है। तो tan को सेकंड में नहीं फिलहाल ये tan इनवर्स 2 है, उसको स्प्लिट कर दो ना। tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस cos इनवर्स। इस cos इनवर्स को बाद में डील करते हैं। I'll use x plus y here. What is xy? 4/9 less than 1. I can use the formula. ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 2/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/9 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13, सही है। फिर ये बनेगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, बोलिए, 4/3 5/9, ठीक है ना। अच्छा, अब प्लस cos इनवर्स ऑफ 12 ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 3 3 सा, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 3 3 सा 9 ना, क्या आएगा। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13। हाँ करेक्ट। मैं बोलूँगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, लेट tan इनवर्स ऑफ 12/5 इज इक्वल टू x। तो tan x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 12/5, और ये क्या बनेगा फिर, हो जाएगा ये हाइपोटेनस। दिस इज x, ये 12 और ये 5, so this is 30. Now I have to convert this into sine. So what is sin x is equal to 12/30. So what is x is equal to, but x तो ये है, therefore tan inverse of sin inverse of 12/13, है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा यहाँ पे इसके जगह पर, तो क्या बनेगा वो, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 दैट इज इक्वल टू 5/2। शायद मुझे वही प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? दैट इज इक्वल टू RHS। एनी डाउट्स? एम आई गोइंग वेरी फास्ट? समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है ना? या I didn't get you. Control S. Yes, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा आपके स्क्रीन। Yes, how was that? 35. Can you see the screen? पहला वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इसमें x इज नॉट लेस देन 0, बट ये आपने क्या लिखा है यहाँ पे आपके बुक में, इट हैज टू बी x इज ग्रेटर देन 0। चेक करो, ठीक है। मैं x को cos थीटा बोल देता हूँ,
let x is equal to cos theta, therefore theta is equal to cos inverse of x. ठीक है ना? I'll start with the RHS. This is tan inverse of square root of 1 minus x square upon x. तो क्या बनेगा? tan inverse of 1 minus cos square theta sin theta upon cos theta, है ना? This tan inverse of tan theta, that is equal to theta. But theta तो theta नहीं है, तो है cos inverse of x, है? That is equal to LHS. You see? ठीक है? यहां पे भी वही करेंगे. Let x is equal to cos theta. अब यहाँ का x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब सिंस x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है मतलब क्या है? देखिए ना, ASTC x लेस देन 0 है का मतलब है cos थीटा निगेटिव है. इसका मतलब है इट इज आई थिंक इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? cos थीटा is less than 0, which implies theta is equal to, theta belongs to pi by 2 to फर्स्ट वाला तो आएगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में pi by 2 to pi, ये बोलते हैं. ठीक है ना? तो कंसिडर कीजिएगा, अब कंसिडर tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. कंसिडर कीजिएगा ये. दिस इज इक्वल टू क्या आएगा जी? tan इनवर्स ऑफ, बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? थीटा, करेक्ट? ये कुछ गड़बड़ लग रही है वहाँ. प्लस आएगा ना? हम्म 5 प्लस एक सेकंड, मैं थैंक्स फॉर बीइंग सो मच कंसिडरेट. मैं इसको थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, देखता हूँ. लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. आप मत जाओ साइड में. विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. चेक करता हूँ मैं इसको. अगला क्वेश्चन ये रहा 36. क्वेश्चन नंबर 36. 4 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ. क्या दिया है यहाँ पे? इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 प्रूव दैट. क्या दिया है? आई स्टार्ट विद द RHS. दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स नहीं, मैं इसको बोलूंगा लेट tan इनवर्स ऑफ x is equal to y, therefore x is equal to tan y. x is equal to tan y. यहाँ पर 2 RHS है ना? प्रूव दैट दिस RHS 1, RHS 2 एंड RHS 3. 3 RHS है यहाँ पे. वी कॉल दिस एज RHS 1, इसको बोलेंगे RHS 2 और इसको बोलेंगे RHS 3. So I'll start with the first one, the पहला RHS. This is tan inverse of 2x
upon 1 plus x square. That is equal to tan inverse of 2 times tan y upon 1 plus tan square y. ये कोई फॉर्मूला है क्या? क्या 2 tan थीटा अपॉन, हाँ तो वो माइनस है ना वहाँ पे, तो आपको जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे माइनस होना चाहिए. माइनस है क्या? पुराने वाले बुक में तो प्लस ही था, तो आई जस्ट करेक्टेड. ठीक है ना, ये माइनस है ना. ओके फाइन. तो ये है tan इनवर्स ऑफ, दिस इज tan 2 थीटा ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर. So this is tan 2y and that is equal to simply 2y, but y is tan inverse of x. ये बनेगा 2 times tan inverse of x, that is LHS. फर्स्ट पार्ट हो गया. फर्स्ट पार्ट नहीं, मैं कर लूँगा सॉल्व. अब मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, दूसरा कुछ मुझे आ ही नहीं रहा है तो कर ही लेता हूँ, है ना. RHS 2 क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan y upon 1 plus tan square of y, which is equal to sine inverse of sine 2y is equal to 2y, which is equal to 2 times tan inverse of x. That is equal to LHS. Is this okay? Doubts there? RHS 3 dy करेंगे, कर पाओगे ना? तो डू इट DIY. ठीक है ना, करने दे. ओके 37. अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है. प्रूव दैट XYZ ऑल आर पॉजिटिव. ठीक है, बहुत सिंपल है. आई स्टार्ट विद LHS. सेपरेट कर लो उसको. दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan inverse of y minus tan inverse of z plus tan inverse of z minus tan inverse of x, and that is equal to 0, is equal to RHS. सब कैंसिल होगा ना, x के साथ x, z के साथ z, y के साथ y. So easy. Yes, 38. अरे जल्दी हो जाएगा, हम अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो देख ही सकें. दिस इज गिवन टू अस, ये अपने को गिवन है ना. तो आई ट्रांसफर दिस ऑन द अदर साइड. So what is tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi by 2 minus tan inverse of z. So this is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is equal to, there is a formula if you remember, tan inverse of z plus cot inverse of z is equal to pi by 2. So pi by 2 minus
कॉट इनवर्स ऑफ जेड क्या लिखेंगे हम लोग? 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ जेड इधर, तो ये क्या बनेगा? कॉट इनवर्स ऑफ जेड, बट tan inverse of 1/z. yeah, this is equal to tan inverse of 1/z is equal to this tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. तो क्या बनेगा? x plus y Plus y upon 1 minus 1 minus so xy y is equal to 1 upon z cross multiply yz equal to 1 minus xy. zx plus yz is equal to 1 minus xy xy plus yz plus zx is equal to 1, hence proved. Is this okay? Question number 39. Yes. Cos inverse of y. This is given to us. ये given है? ओके, और ये मुझे प्रूव करना है. शो दैट टू प्रूव. ठीक है. Yes. सो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा. cos इनवर्स जेड को इधर भेज दो, क्या मिलेगा? So 5/2 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ z. सही है. Yes, sir. ओके, देयर इज अ फॉर्मूला कि cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ. याद है? Yes. वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो. Cos क्या बनेगा वो? दिस इज cos इनवर्स ऑफ माइनस z. ठीक है. अब ये जो cos इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ y है ना, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ठीक है. और cos को उधर भेज देंगे. ठीक है. आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ये बनेगा कंसीडर, क्या बन जाएगा ये? दिस इज एक्चुअली cos इधर जाएगा तो दैट विल बी एक्चुअली गिविंग मी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा. करेक्ट है ना? तो ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मैं ओपन करता हूँ. व्हाट इज cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा? cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. सही है. ठीक है. नाउ इसमें मैं बोलूँगा लेट cos इनवर्स ऑफ x, ये जो बोला है ना मैंने, इज इक्वल टू अल्फा बोला है, cos इनवर्स ऑफ y बीटा बोला है. सो व्हाट इज cos अल्फा इज इक्वल टू x, cos beta is equal to y. So what will be sin alpha is equal to, it is square root of 1 minus cos square alpha, that is equal to square root of 1 minus x square. You see, what is sin beta is equal to square root of 1 minus cos square beta. सही है. that is equal to square root of 1 minus y square. सही है. तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा रे? cos अल्फा विच इज x cos बीटा माइनस साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. यू सी, अब ये cos है उसको इधर भेज दीजिएगा. therefore what is alpha plus beta is equal to cos इनवर्स ऑफ क्या? एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. सही है. Yes. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 2. ये तो मेरा इक्वेशन 1 था. ठीक है ना. ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड.
ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों जो इक्वेशन है उसके एलएचएस सेम है ना रे। दोनों इक्वेशन का एलएचएस है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन यू से, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का एलएचएस सेम है, आई लिक्विड देयर आरएचएस, क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज दिस ओके? मैं अब मेरे को इसको cos इनवर्स हटा के सिंप्लीफाई करना है, क्या बनेगा बताइए। दिस इज माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सही है। अब माइनस जेड जो है उसको इधर लेके आइए, ये प्रोडक्ट है उसको इधर लेके जाइए, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड है। आई स्क्वायर बोथ द साइड्स टू गेट रीड ऑफ द स्क्वायर साइन। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा ना, ये तो बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xyz plus z square. I hope this is okay. Open the brackets. 1 into 1 into minus y square minus x square plus x square y square y square 2xyz plus z square। कुछ कैंसिल हो रहा है, x square y square। तो ये इधर लेके आओ और ये भी इधर लेके आओ, कुल मिलाकर क्या मिलेगा बताइए। Therefore हाँ हो गया अपने इधर आइए। So this will become x square plus y square plus z square plus 2xyz equal to 1. This is okay. So that is the end of this chapter and this lecture as well. ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करने वाले, क्यों वेक्टर्स। एक सेकेंड ना, वी जस्ट वेट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो।